हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और आज बहुत बढ़िया मार्केट था। आई होप आपको इसमें बहुत बढ़िया पैसे बने होंगे। मॉर्निंग में एकदम जो हमने उम्मीद की थी, हमारे लेवल्स आज टेस्ट हुए, टच हुए। और उसके बाद एक रिकवरी आई। उस रिकवरी के पहले भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी आपको ऑलरेडी। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हैं या ट्विटर पे हैं, ये एक मैसेज मैंने किया था, वी आर एट सपोर्ट्स इन बैंक निफ्टी। निफ्टी का सपोर्ट अभी भी नहीं बना है, लेकिन बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ चुका था। और टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैंने जब अपने शॉर्ट्स क्लोज किए थे मॉर्निंग में, जब एक बार डिप आया था, उस डिप के बाद हमने क्लोज कर लिया था अपना शॉर्ट, तो उस टाइम पे मैंने मैसेज भी वहां पे डाला था। और 36,500 जब टेस्ट हो गया था, तो हमने वहां पे भी एक मैसेज डाल दिया था कि 36,500 जो हमारा टारगेट था वो टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मतलब हम निकल जाएंगे। टारगेट हो गया तो क्या है, प्रॉफिट बुक करो, ऐश करो। एंड देन आई वेंट फॉर स्लीपिंग। तो उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई, तो सपोर्ट से बाउंस आया, बहुत बेहतरीन बाउंस आया। अगर आप उसको कैंडल स्टिक में देखना चाहते हैं तो 12 बजे करीब मैंने मैसेज किया था। ये पूरा जो ये कैंडल स्टिक स्टार्ट हुआ है 12:15 से स्टार्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अगर किसी को अपसाइड का एक बाउंस प्ले करना था वो भी प्ले कर सकता था। तो बहुत बहुत मौके दिए मार्केट ने, मतलब हर तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। लेकिन ओवरऑल क्या है, पैसे वही बनाएगा ना जो क्लैरिटी के साथ बैठा है। वो नहीं कि जो कॉल ले लिए तो बैठे हैं, पुट ले ली तो बैठे हैं। सही बात है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए, वहां पे मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। ये देखिए, आज सुबह सुबह जब मार्केट नीचे स्लाइड होता गया था, तो काफी लोग छुप गए थे, पता नहीं था उनका वो निकलेंगे। ठीक है, लेकिन मुद्दा तो सिंपल है, पैसे बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, और बात मानी नहीं मानी, खुलते ही तुमने कॉल ले लिया होगा तो फिर 4 घंटे में क्या हालत हुई होगी, ये पॉइंट है। ठीक है, कोई यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता ट्रेड पे। आज का ट्रेड हो गया, अब कल फिर हम देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कल फिर। और एक और चीज है, जिस जो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, यार बाउंस आ गया, बाउंस आ गया बहुत बड़ा। असली जो गेम स्टार्ट होगा वो कल होगा। तो आज का जो बाउंस था वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे हिसाब से। जिसको शॉर्ट लेना था क्लोजिंग में ले सकता था, नहीं भी ले सकता था, एक एटलीस्ट माइंडसेट में ये रख सकता था कि अब फिर से एक बार डिप आ सकता है अगर माहौल बिगड़ा कल। क्योंकि जो एक पूरा बड़ा फॉल आया उसके बाद एक बाउंस आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यूएस मार्केट में भी काफी एक अच्छा बाउंस है। 270 पॉइंट है, इसी के कारण हम रिकवरी हुई बेसिकली। तो ये कल 600 पॉइंट गिरा था, 600, तो 270 की रिकवरी है। तो गिरा कितना था और रिकवरी कितनी है, 50% से भी कम। सेम चीज आपकी टेक में भी है, सेम चीज आपकी एसएनपी में भी है। तो जो रिकवरी है वो पूरे फॉल की 20% है बाहर। हमारे यहाँ उस निफ्टी में आप देखेंगे तो 220 पॉइंट, 188 पॉइंट गिरे थे और 170 पॉइंट तो ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया हमने। तो हमारे यहाँ रिकवरी में ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, मतलब हम पिटाई के लिए फिर से तैयार हैं। लेकिन वही है, लोग नहीं समझेंगे, लेकिन ठीक है, कल देखते हैं, मजा आएगा। तो राइट नाउ अगर आप देखें तो नैस्डैक में अभी मार्केट खुला नहीं है। मैं आज वीडियो थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ बिकॉज शाम को मुश्किल हो सकता है बनाने के लिए, क्योंकि मुझे जाना था कहीं। तो अभी मैं क्या आपको बता देता हूं कि जो मुझे दिख रहा है उसके बेस पे, तो आप कल एक बार डिसीजन लीजिएगा। तो एजम्पशंस जो भी हैं उसको लेकर, तो मेरा ये कहना है, ये जो लाइन है कौन सा लेवल है, 14,970, मतलब यहां से करीब करीब 150 पॉइंट नैस्डैक में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये वापस से इसको नीचे, इसके नीचे गया, तो अगला लेवल मैंने आपको बता रखा है, ये काफी नीचे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार दोबारा से रिटेस्टिंग हो सकती है कल, फ्यूचर्स में रिटेस्टिंग हो सकती है। क्योंकि कल जब चाइना का मार्केट खुलेगा तब हमें समझ में आएगा कि रियल डैमेज चाइनीज स्टॉक मार्केट में किस चीज का है, चाइना जो युआन है उसमें क्या होता है। क्योंकि जो एक ऑफशोर युआन है, बाहर एक उनकी जो करेंसी ट्रेड होती है, उसमें तो हम असर देख चुके हैं, लेकिन लोकल करेंसी में कितना एक असर दिखता है उसको देखना बहुत जरूरी है। तो वो सब चीजें कल दिखेंगी। और कल फिर से, क्योंकि एक बाउंस आ चुका होगा, तो दोबारा से गिराने के लिए कोई भी जो भी सेलर है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, अब पूरी दुनिया में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया में आर्टिकल, सब लोग लग गए हैं काम पे, समझ रहे हो ना, जो काम पे एक माहौल बनाने के लिए कि पब्लिक डरो नहीं, डरो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टाटा स्टील में तुम्हारी पिटाई हो गई है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पैसा जाता है, वो तो मोह माया है, छोड़ो यार। तो अभी पूरे पोर्टफोलियो में अगर 10% एक दो दिन में साफ हो जाए तो मोह माया कोई नहीं मानेगा, राइट। तो ये आपको इंडिविजुअल एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको कैरिड अवे नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा न्यूज मीडिया कैरिड अवे करने में लगा है। तो आज की जो बाउंस है मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी निकलने के लिए। अभी अगले 2 से 3 दिन और प्रॉब्लम बनी रह सकती है। अब वो हम कल फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं सिचुएशन, क्योंकि हमने कोई भी पोजीशन कैरी नहीं की है। हम पोजीशन कल सुबह लेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली हमारा ये व्यू है कि मार्केट जो है कल चाइना वाले फैक्टर को फिर से असर करके एक और डिप मार सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, नहीं होता है तो हम उसके हिसाब से दूसरा प्लान बना सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी। और डाउजोन्स में अगर आप देखेंगे तो डाउजोन्स में कोई खास स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। मैंने कोशिश की है यहाँ पे एक लेवल्स बनाने की, लेकिन अभी भी जो एक सपोर्ट है 33,400 था, अगर आपको याद है तो इस लेवल की बात मैंने की थी। पहला सपोर्ट था आपका 34,500, दूसरा था आपका 33,500, तो दोनों टेस्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट ये वाला लेवल ब्रीच भी हुआ है। और दोबारा से हम अगर इस एरिया से सस्टेन नहीं करते हैं तो हम दोबारा से 33,400 की तरफ जा सकते हैं। इनफैक्ट ये जो लेवल है, अब आप देखेंगे ये लेवल जो है, ये एरिया, 33,400 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 जो है, ये एरिया,
थोड़ा सा ड्राइंग प्रॉपर नहीं है, बट इस एरिया में सपोर्ट बनना चाहिए, एक अच्छा सपोर्ट इस एरिया पे बनना चाहिए अगर हम अगली बार ऊपर भी जाने की सोचते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है, क्या होगा कैसे होगा वो तो चाइना पे डिपेंड करता है किस तरीके से मार्केट खुलेगा। लेकिन कल बहुत सारे एशियन मार्केट्स कल खुलने वाले हैं कुछ दिनों बाद, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब राइट नाउ जो यूएस फ्यूचर है वो हाई से तो थोड़ा नीचे आ गया है। तो अगर आप देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी ज्यादा रेड नहीं है, थोड़ा बहुत रेड में है, लेकिन ये तो एसजीएक्स निफ्टी का कोई वैसे भी ईमान धर्म नहीं है, कभी भी कुछ भी करता है। तो इसको कल देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से सेटअप बन रहा है। ये जो लाइन थी मैंने आपसे, अगर आपको याद हो, मैंने 36,500 का लेवल इस लाइन के हिसाब से बोला था। ऑलमोस्ट नियर बाई है, 19-20 हो जाता है, लेकिन इस एरिया पे सपोर्ट बनेगा। और मैंने इसीलिए वहां पे क्लियरली लिख दिया था कि बैंक निफ्टी सपोर्ट एरिया पे है, कि यहाँ पे शॉर्ट्स निकल जाओ, लॉन्ग करना है तो कर सकते हो, पुट सेल भी कर सकते हो। एक अच्छा तरीका पुट सेलिंग होता है, क्योंकि जब बहुत तेज फॉल आता है तो पुट के प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उनका डिके का जो एक मजा है ना वो अलग ही है। तो वो भी आप खेल खेल सकते थे। अब क्या हो सकता है यहाँ से, राइट नाउ हम बहुत एक अच्छा खासा बाउंस भी दे चुके हैं। अब क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है हम दोबारा से इसको रिटेस्ट कर सकते हैं। तो जो ये लेवल है, वापस से हम करीब करीब इस लेवल तक 36,850 एक बार फिर से आके इसको टेस्ट करके, अगर ये सॉलिड है फिर से हम ऊपर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ दिखेगा। अगर हम इसके नीचे आ गए तो फिर से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो 860 850 जो एरिया है वो एक नजर में रखिए, उसको दोबारा से हम टेस्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ आपका जो ब्रेकआउट लेवल होगा 37,360 से लेके 400 का जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं इसको ब्रेकआउट नहीं मानूंगा। तो 450 के ऊपर आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी फिर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव देगा 300-400 पॉइंट का। लेकिन जब तक 450 से नीचे है तब तक बहुत ज्यादा वो भावुक होके कि हम तो 20,000 हम ही पहुंचाएंगे, दायित्व है हमारा, उसमें मत पड़ जाइएगा। वरना फिर टाटा स्टील की तरह आपको दायित्व याद दिला देंगे बड़े लोग, क्योंकि वो निकल गए, आप लोग नहीं निकल पाए, तो फिर आप फंस जाओगे, राइट। तो ये सभी पॉइंट है। तो निफ्टी के बारे में राइट नाउ अगर आप देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि हम इस चैनल के बाहर आ गए थे, और अभी हम नीचे से इस चैनल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो अभी भी स्ट्रक्चर है ये समहाउ होल्डिंग वाला है। आपको लगेगा कि यार निफ्टी ने बहुत बड़ी रैली कर दी, हाँ, लेकिन अभी भी ये चैनल के ऊपर क्लोजिंग देना एक दिन और बहुत जरूरी है। और अगर हम वापस से इसके नीचे आ गए तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये लाइन जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 100 पॉइंट नीचे गए तो आपका अगला फॉल की तैयारी। अगर आप यहां से 100 पॉइंट ऊपर गए और क्लोज हुए, तभी आप मानेंगे कि मतलब अपसाइड कंटिन्यू है और यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। तो कल का दिन मोस्ट प्रॉब्ली शेकी होगा। उसका रीजन बोलता हूं, क्योंकि चाइना का जो भी प्रॉब्लम है वो बाहर आएगा, ठीक है। और थर्सडे को जो उनकी पेमेंट्स हैं वो है। एसएनपी जो है रेटिंग एजेंसी, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि मोस्ट प्रॉब्ली एवरग्रांडे को डिफॉल्ट कर लिया जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। तो डिफॉल्ट होना कोई मजाक नहीं है, ठीक है। लेमन ब्रदर्स कोलैप्स जैसे हुआ था वैसे एवरग्रांडे कोलैप्स हो जाएगा, फिर रिस्ट्रक्चरिंग होगी। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट जो पिछले 3-4 महीने से जो क्रैकडाउन कर रही है हर सेक्टर पे, जिसके कारण बहुत सारी कंपनीज बहुत गिरी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे जो पबजी बनाती है आपकी टेंसेंट और बहुत सारी, और अलीबाबा 30-30 40-40% स्टॉक्स गिरे हैं। जो यूएस के हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में अलीबाबा का शेयर होता है। अगर आप कोई फ्रेंड है, आप पूछ सकते हो मेरे कितने सारे फ्रेंड है, सबके पास बाबा का शेयर है। अब अलीबाबा लेके बैठे 30-30% डाउन है, बाकी पोर्टफोलियो ऊपर है, उनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। तो इस तरीके से जो डैमेज है चाइना, ऐसा नहीं है कि चाइना अलग ही चीज है भाई, यूएस का हर इन्वेस्टर, चाइनीज जो स्टॉक है यूएस में लिस्टेड उसमें उनका एक्सपोजर है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक टेस्टिंग लेवल आपका होना चाहिए 450 का होना चाहिए। 450 के नीचे ही आप शॉर्ट करिए, 450 के नीचे शॉर्ट मत करिए। और उसके नीचे अगर आता है तो फिर ये प्रॉब्लम में है। फिर हम 200 के लेवल की तरफ पहले जा सकते हैं, और फिर 17,050। और अगर आपको 17,600 के ऊपर निकले तब लॉन्ग करिए, उससे पहले समझ लीजिए कि प्रॉब्लम बनी हुई है। और कल फेड की पॉलिसी है, तो फेड की पॉलिसी के पहले चंगेजी नहीं दिखाएगा अपना मार्केट, नॉर्मली थोड़ा नरम ही रहेगा, ऊपर नीचे करेगा। और उसके बाद एक और चीज है कि बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग नहीं है। बैंक निफ्टी में अच्छी खासी पिटाई अगर देखें आप कल से, तो 1500 पॉइंट की पिटाई हुई है हाई से 2 दिन में। तो ये 1500 पॉइंट की पिटाई के बाद आप नीचे से एक रिकवरी दे दिए हो, लेकिन अभी भी मिड पॉइंट पे हो, और आपको फिर से एक पॉजिटिव क्लोज देना पड़ेगा। और अगर फिर से नीचे की तरफ जाने लगे तो 300 से 400 पॉइंट का डिप फिर से आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी मैं बताना चाहता था। ओवरऑल इंडिया विक्स 16.5 पे है, मतलब हाई से ऑलमोस्ट 5.5% डाउन है। कल 15-16% ऊपर था, लेकिन अभी भी ये 16.5 पे है, मतलब ये 12-13 पे नहीं है, तो 12-13 पे नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि विक्स अभी भी हाई है, और इसको दोबारा ऊपर जाने में एक ही दिन लगता है। तो ये अभी डेंजर एरिया में, एक बार ये 14 के नीचे आ जाए तब समझिएगा कि आई थिंक मार्केट हमारा प्रॉब्लम्स को एब्जॉर्ब कर चुका है।
मुझे उम्मीद थी कि आज जिस तरीके से रैली आई, इतनी बड़ी रैली आई, तो ये कम से कम 20% गिर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मार्केट में तो वैसे भी नहीं सुनता किसी चीज की। तो वॉलेटिलिटी क्यों हाई होनी चाहिए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन फर्क पड़ रहा है, क्योंकि 5.5% ही गिरा है, कल 15% उठा था। तो रैली उतनी ही आई, लेकिन वॉलेटिलिटी में उतनी कमी नहीं आई, और ये आपको कंपेरेटिव एनालिसिस करके देखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। ओवरऑल आईटी अभी भी संभाला हुआ है, आईटी में पता नहीं कौन सा चूरन खाया हुआ है, कौन से बाबा का। ये वही आईपीओ वाले बाबा हैं जो श्योर शॉट स्टॉक दिलवाते हैं, वही यहाँ पे घुसे हुए हैं। और आई एम वेरी मच रियली वरीड अबाउट आईटी सेक्टर की, इसका टाटा स्टील से भी बुरा हाल होगा जब होगा। तो मेरा, अब मैं नहीं बोलूंगा कि आप निकलो नहीं निकलो, आपका डिसीजन है, बस आप देखते रहो कि इसका 2 से 3 दिन में ये आपको निकलने लायक नहीं छोड़ेगा, सिंपल सी चीज है। और कई लोग बोलते हैं कि और चला गया 2%, तो हम उतना क्यों मिस करें। वो दो हाई ऊपर के 2-3% के लिए आप नीचे के 25% रिस्क करोगे नहीं करोगे, वो आप अपने आप से सवाल पूछ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली ग्रीड बोलेगी यार रुको यार, बहुत पैसा बना है और बनेगा। और जो डर है वो एक दिन में, आज के निफ्टी के लेवल देख के आपका डर खत्म हो गया होगा, राइट। लेकिन टाटा स्टील वाले से पूछो जो 15-20% का अच्छी पिटाई हुई है, उसके बाद 3%-4% उठा है, उसे उसे लग रहा है यार 15% आ जाएगा, होप है। ठीक है, वो होप है, रियलिटी होती है नहीं होती वो कल पता चलेगा। तो ये सब चीजें कन्वे करनी थी, और प्लान बना के थोड़ा सा, अगर ओवरऑल कल एशिया में मिक्स्ड रहता है, नेगेटिव रहता है, मोस्ट प्रॉब्ली हम रेंज बाउंड रहने वाले हैं, मेरा ये एस्टिमेट है, जब तक चाइना बहुत ज्यादा कुछ पैनिक ना फैलाए। और यूएस मार्केट भी, क्योंकि आपको याद है कि मंडे को किसी ने कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब बढ़िया होगा, निफ्टी खुलेगा 400 पॉइंट ऊपर और ये वो। लेकिन हुआ क्या, वहां से यूएस फ्यूचर तगड़े तरीके से फ्यूचर में डाउन था। तो कल चाइना अगर खुलता है, उसके बाद यूएस फ्यूचर आपको रेड दिखता है, तो हम दोबारा से आज के लो के आसपास बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। निफ्टी में देखना पड़ेगा, क्योंकि आईटी अपना शक्तिमान बना हुआ है, तो वो इतना कहना मुश्किल है, क्योंकि मैनिपुलेशन अपने यहाँ के लोग चेस चैंपियंस को बैठा रखे हैं, एक को आगे दो को पीछे करो, प्यादे को आगे करो, इस तरीके से। तो काम चल रहा है अभी फिलहाल, लेकिन ये काम क्या है, बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाता किसी भी मार्केट में दुनिया के। और जहां ज्यादा मैनिपुलेशन होता है वहां पे हैंग सैंग बन जाता है। ठीक है गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, दोस्तों तक शेयर करिए, बहुत क्रिटिकल टाइम है आपके लिए, सभी के लिए। और इस क्रिटिकल टाइम पे अगर डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी भी देरी हो गई, तो फिर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए।